नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हिंदुस्तान को मिलेगी समंदर की शेरनी और समंदर में बादशाहत के लिए भीषण तनातीनी जारी है। लगातार चीन अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत कर रहा है। समंदर की लड़ाई में हमेशा उसी का पलड़ा भारी रहता है जिसके पास अत्याधुनिक सबमरीन होती हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने नौसेना को स्टील्थ सबमरीन से लैस करने की तैयारी कर ली है। करीब 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 6 स्टील्थ सबमरीन बनाने की योजना है और ये ऐसी सबमरीन होती हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आती। और इतना ही नहीं, ऐसी पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार पानी की सतह के ऊपर भी नहीं निकलना पड़ता है। समंदर में तोड़ेगी ड्रैगन का चक्रव्यूह। पाकिस्तानी युद्धपोतों को करेगी खत्म। घातक मिसाइलों से करेगी दुश्मनों पर प्रहार। हिंद महासागर से अरब सागर तक दुश्मनों पर रखेगी नजर। हिंदुस्तान को मिलेगी समंदर की शेरनी। समंदर की लड़ाई में गेम चेंजर की भूमिका में रहती है सबमरीन। उसमें भी अगर स्टील्थ सबमरीन हो तो दुश्मन के जहाजों का सर्वनाश तय है। दुश्मन के हर मंसूबे का नेस्तनाबूद होना तय है। हिंदुस्तान स्टील्थ सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने जा रहा है। इसमें 42,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 सबमरीन तैयार की जाएंगी। मतलब एक स्टील्थ सबमरीन पर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत अत्याधुनिक स्टील्थ सबमरीन तैयार की जाएंगी। तो हम स्कॉर्पियन 6 सबमरीन बना रहे हैं मैज़गाट डॉक में। और अब ये है कि 42,000 करोड़ का जो स्कॉर्पियन कॉन्ट्रैक्ट था करीब 25,000 करोड़ का था। 6 स्कॉर्पियन 2 बन गई है, कलवरी खंडेरी बन गई है और 4 और बनने वाली हैं। अब हमें बहुत जरूरत है कि ये जो सबमरीन पुरानी हो रही हैं उनको रिप्लेस कर दिया। अब ये समझना भी जरूरी है कि स्टील्थ सबमरीन क्या होती है। इससे समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ेगी। स्टील्थ सबमरीन को मायावी पनडुब्बियां भी कहा जाता है। ये समंदर में लंबे समय तक छिपी रहने में सक्षम होती हैं। ये अपनी मौजूदगी की जरा भी भनक दुश्मनों को नहीं लगने देती है। एक बार समंदर की लहरों में अदृश्य होने के बाद स्टील्थ पनडुब्बियों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसी खास क्षमता वाली इस पनडुब्बियों को ईंधन के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबमरीन का डिटेक्शन समुद्र के अंदर किस तरह से होता है? सोनार के द्वारा होता है। और सोनार क्या डिटेक्ट करता है? सबमरीन से आने वाली आवाज, नॉइज, प्रोपेलर नॉइज। सो जितनी कम नॉइज होगी उतनी ही सबमरीन अच्छी होगी। सो हम डिजाइन से और ऑपरेशन तक देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन कम आवाज करती हैं और डीजल सबमरीन की आवाज ज्यादा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस स्टील्थ पनडुब्बियां तेजी से दुश्मनों का पीछा करने में सक्षम होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन को ईंधन सप्लाई कराते रहते हैं
इसलिए लंबे समय तक ये समंदर में रहते हुए मिशन को अंजाम दे सकती हैं। सबमरीन जब पानी पे चलती है तो एक डीजल इंजन से चलती है, वो बैटरी को चार्ज करती है। जब पानी के नीचे जाते हैं तो बैटरी पे चलती है, लेकिन जब बैटरी खत्म हो जाती है उसको ऊपर आना पड़ता है। तो अब कहते हैं कि RFP 2 भारत की कंपनियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 675 पनडुब्बियां बनाएंगे। RFP चली जाएगी, उसके बाद रिप्लाई आएगा। 2 कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन 5 में से लेंगे कि कौन सा हमारा पार्टनर है, वो हमारे साथ भारत में पनडुब्बी बनाएगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से पनडुब्बी को कितनी ताकत मिलती है। दरअसल किसी भी पनडुब्बी को ऑक्सीजन देने के लिए कुछ दिनों बाद समंदर से ऊपर उठना पड़ता है, जिससे दुश्मनों की नजर में आने का खतरा बना रहता है। लेकिन अत्याधुनिक AIP तकनीक की मदद से बनने वाली पनडुब्बियों को ऑक्सीजन के लिए बार बार समंदर की सतह पर नहीं आना पड़ता है, जिससे AIP शक्ति से लैस पनडुब्बियां महीनों समंदर में छिपी रह सकती हैं। फ्यूल सेल बेस्ड API का अर्थ है कि हम बिना सरफेस पे आए, बिना सबमरीन को सरफेस पे लाए, क्योंकि सरफेस पे आने का अर्थ होता है कि हम बहुत आसानी से दुश्मन के रडार से डिटेक्ट हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तो हम अवॉइड करते हैं कि काफी लंबे टाइम तक हम सरफेस पे हमें जाने की जरूरत ना पड़े, जो कि हमें 24 घंटे में या 3 दिन में जो भी करना पड़ता है या 1 वीक में, अब हम उस टाइम को 3 वीक, 4 वीक, 1 महीने तक बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कई पनडुब्बियों को अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए एक तय समय के बाद समंदर से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे मछली या डॉल्फिन को पानी से बाहर मुंह निकालना पड़ता है। लेकिन अत्याधुनिक AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों को महीनों तक अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा। इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए बैटरियां खुद ब खुद चार्ज होती रहेंगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत तैयार होने वाली पनडुब्बियों में भी AIP सिस्टम लगाया जाना तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इनमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी फिट की जाएंगी। सब जहाज, सब हवाई जहाज कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेल्थ हो, ऐसे हो कि वो पकड़े न जाए, क्योंकि लड़ाई में जिसने पहले पकड़ लिया वो मिसाइल या हथियार चला देगा। तो अगर जो आप पकड़े नहीं गए और आपने दुश्मन को देख लिया, आपने पकड़ लिया और आपके पास ज्यादा स्टेल्थ है, तो फायदा आपका। अब यह समझना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान को आखिर स्टील्थ पनडुब्बियों की जरूरत क्यों है। भारतीय नौसेना लंबे समय से समंदर के अंदर घातक पनडुब्बियों की कमी महसूस कर रही है। फिलहाल नौसेना के पास 2 स्कॉर्पियन सबमरीन, 13 पुरानी पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें 20 साल पहले बेड़े में शामिल किया गया था। परमाणु क्षमता से लैस 2 पनडुब्बियां भी हैं। 75I कॉन्ट्रैक्ट अब RFP चला जाएगा, 5 कंपनियों को जाएगा। एक तो कहते हैं जाएगा DCNS फ्रांस का, जो बना रहे हैं हमारे स्कॉर्पिन। स्पेन को जाएगा, एक कंपनी है नवांतिया। जर्मनी की कंपनी है HDW। रशिया की कंपनी है रूबन, और एक है दूसरी कंपनी कोरिया की डेवू। तो उन्होंने सबने सबमरीन बनाई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत अगले 2 साल में फ्रेंच ओरिजिन की 2 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिलनी तय हैं। दरअसल आज की तारीख में हिंद महासागर में जिसका वर्चस्व रहेगा, उसी की एशिया में तूती बोलेगी।
इसीलिए चाइना भी लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। चाइना के पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं, तो पाकिस्तान की नौसेना के तरकश में भी 5 पनडुब्बियां हैं। जब शांति होती है तो सबमरीन का ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ वो खुफिया काम कर सकता है, एजेंट्स को जाके लैंड कर सकता है बंदरगाह के बाहर, और इंटेलिजेंस खुफिया काम कर सकता है, लिम्पिट लाइन जाके लगा सकते हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था बहुत, कि बाकी बंदरगाह में जाके एक लिम्पिट माइन लगा दीजिए और जहाज को डैमेज करके वो वापस आ जाइए। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो अगले 7 साल में 6 स्टील्थ सबमरीन यानी समंदर के मायावी योद्धा भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे, जिसके बाद समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।